अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास गफ़ार। और आज हमारा दूसरा टॉपिक है। कल हमने पढ़ा था 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल एक्विलिब्रियम। और उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल एक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल एक्विलिब्रियम जो है एक स्टेट का नाम है, एक हालत का नाम है, जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रिवर्स रिएक्शन है उन दोनों का रेट बराबर होता है और उस रिएक्शन में जो अज्जा हिस्सा लेते हैं उनकी मिकदार कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह की हालत जो है वो केमिकल एक्विलिब्रियम थी। उससे पहले हमने जो एक रिएक्शन है उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। उसमें हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक तो हमारे पास रिएक्टेंट थे, दूसरे हमारे पास प्रोडक्ट थे। रिएक्टेंट क्या थे कि जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आपस में हिस्सा लेते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्टेंट्स थे। और प्रोडक्ट क्या थे, जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से बनते हैं वो प्रोडक्ट थे। तो ये जो है हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था। रिवर्सिबल से हमने पढ़ा था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट बना दें। और इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन थे जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट ना बनाए। आज हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एक रिएक्शन है A प्लस B C प्लस D। ये जो A प्लस B है दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये C प्लस D दोनों प्रोडक्ट्स हैं। अब ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये वाला हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो और जो मिक्सचर के अज्जा हैं ये वाले, इनकी मिकदार कांस्टेंट हो, तो हम कहते हैं कि केमिकल एक्विलिब्रियम है। केमिकल एक्विलिब्रियम है। अब जो केमिकल एक्विलिब्रियम है इसकी दो काइंड हैं। पहली स्टैटिक एक्विलिब्रियम, स्टैटिक एक्विलिब्रियम। दूसरी हमारे पास जो पॉइंट है केमिकल एक्विलिब्रियम की, वो है डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम, ये दो जो पॉइंट हैं वो केमिकल एक्विलिब्रियम की काइंड हैं। केमिकल एक्विलिब्रियम दोबारा बताता हूँ कि ऐसी हालत होती है जिसके अंदर रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर हो और जो रिएक्शन मिक्सचर के अज्जा हैं उनकी मिकदार कांस्टेंट हो, तो वो हालत को स्टेट केमिकल एक्विलिब्रियम कहलाती है। तो हमारे पास स्टैटिक एक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक नाम से जाहिर है रुका हुआ। अब ऐसी हालत कि जिसके अंदर रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े, मतलब एक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए लेकिन उसके आगे मजीद ना बढ़े, ऐसी हालत जिसमें रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े उसे हम स्टैटिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब कि रुका हुआ रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े और एक्विलिब्रियम को पहुंच जाए, तो ऐसी हालत जो है वो स्टैटिक एक्विलिब्रियम कहलाती है। अब मिसाल हम इसकी लेते हैं, एग्जांपल। इसकी एग्जांपल क्या होगी कि हमारे पास हम कहते हैं कि एक बिल्डिंग है, वो मुनादिम होने की बजाय, गिरने की बजाय, जमीन दो होने की बजाय वो अपनी जगह पे कायम व दायम है। एक घर है, एक बिल्डिंग है, एक दीवार है, वो गिरने की बजाय अपनी जगह पे कायम है। क्यों कायम है? क्योंकि उसके चारों तरफ, उसकी हर अतराफ से जो जितने भी फोर्सेस अमल कर रही हैं, सारी फोर्सेस जो हैं वो तवाज़ुन के अंदर हैं, वो बैलेंस के अंदर हैं, इसलिए वो अपनी जगह पे कायम है। ये एक स्टैटिक एक्विलिब्रियम की मिसाल है कि जहाँ पे जो रिएक्शन है मजीद आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ अपनी जगह पे कायम रहता है, एक्विलिब्रियम कायम रखता है, तवाज़ुन कायम रखता है। तो ये ऐसी हालत जो होती है वो स्टैटिक एक्विलिब्रियम कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक हम लेते हैं कि जो ना रुकने वाला हो, मोशन के अंदर चलता रहने वाला। तो डायनामिक एक्विलिब्रियम जो है एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर रिएक्शन ना रुके लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर हो और सिम्बल मुखालिफ हो। मिसाल के तौर पर हम इसी रिएक्शन को दोबारा लेते हैं, A प्लस बी चेंज इनटू C प्लस बी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये
ये वाला रिएक्शन ना रुके और ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो, सिम्मत मुखालिफ हो, ये हमारे पास तो इसकी सिम्मत है वो बाएं से दाएं है फॉरवर्ड की, और रिवर्स की दाएं से बाएं है, सिम्मत मुखालिफ है, रेट बराबर हो, रिएक्शन ना रुके। ये तीन शर्तें हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम में, तीन शर्तें हैं, तीन शराइत हैं कि एक तो रिएक्शन ना रुके, दूसरा फॉरवर्ड रिवर्स का रेट बराबर हो, तीसरा सिम्मत मुखालिफ हो। तो हम कहते हैं कि ऐसी हालत जो होती है वो डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत होती है। अब जो डायनामिक एक्विलिब्रियम है वो किस तरह कायम होता है? जब रिएक्शन शुरू होता है मतलब हमने A प्लस B को रिएक्ट कराया, हमने चेंज किया इसको फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर C प्लस B के अंदर, फिर ये C प्लस B दोबारा रिएक्ट किया इन्होंने, दोबारा इन्होंने A प्लस B दोबारा इन्होंने बना दिया। अब जो A प्लस B है ये C प्लस B में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। फिर प्रोडक्ट में है दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। अब शुरू में क्या होगा? शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी स्पीड तेज होगी, इसका रेट ज्यादा होगा, और जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट बहुत कम होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कम होता जाएगा और जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट बढ़ता जाएगा। फिर एक मकाम ऐसा आएगा जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बिल्कुल बराबर होगा, और वही मकाम, वही हालत जो होगी वो डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत कहलाएगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हम कहते हैं जो वाई पे है वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, और जो हमारे पास एक्स पे है वो है टाइम। अब वाई पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखना है कितना हाई है कितना लो है, और एक्स पे हमने देखना है टाइम कितना बढ़ रहा है, और टाइम के बढ़ने के हिसाब से हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब हमारे पास टाइम यहाँ पे 0 होगा तो हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे कम होगा, 0 पे अपनी बात है 0 पे होगा। जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन आर रिवर्स रिएक्शन, जब टाइम 0 होगा तो रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे मतलब 0 होगा या 0 के बिल्कुल करीब होगा, और फॉरवर्ड का जो रेट है वो हाई होगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हम कहते हैं कि शुरू के अंदर जब टाइम 0 है, हमने रिएक्शन को स्टार्ट करना शुरू किया है तो रिवर्स यहाँ पे 0 है, फॉरवर्ड का रेट हाई है। फिर क्या होगा? फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरवर्ड का रेट है वो टाइम के बढ़ने से कम होगा और रिवर्स का रेट टाइम के बढ़ने से बढ़ता चला जाएगा। फिर एक मकाम ऐसा आएगा कि जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट क्या हो जाएगा? दोनों का बराबर हो जाएगा। दोबारा सुने कि हमने इस ग्राफ पे दिखाया है कि जब टाइम 0 था रिवर्स रिएक्शन का रेट कम था, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाई था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया फॉरवर्ड का रेट कम होता गया, रिवर्स का रेट बढ़ता गया। फिर एक मकाम ऐसा आया कि जहाँ पर फॉरवर्ड का रेट और रिवर्स का रेट दोनों बराबर आ गए, तो हम कहते हैं जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास स्टेट ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल बराबर आ गए हैं, तो हम कहते हैं ये वाला पॉइंट जो है इसका नाम जो है हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम की स्टेट है या स्टेट ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम है। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद उसकी दो काइंड हैं, स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनामिक एक्विलिब्रियम। तो इसमें ये कुछ था। उसके बाद हम अब बात कर रहे थे फॉरवर्ड रिएक्शन की, रिवर्स रिएक्शन की। इसको हम मज़ीद पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। फॉरवर्ड
रिएक्शन, उसके बाद हमने पढ़ना है रिवर्स रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है? अब हमने केमिकल एक्विलिब्रियम में भी फॉरवर्ड रिवर्स की बात की, हमने डायनामिक में भी फॉरवर्ड रिवर्स की बात की। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है, इनको डिफाइन किस तरह करना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का फर्क लिखें, वो डिफरेंशिएट करें, तो आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? तो आपने पहले जान लेना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता क्या है। देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो दोबारा सुनिए, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी सीमा आप देख सकते हैं कि बाएं से दाएं जानिब है, बाएं से दाएं जानिब है सीमा फॉरवर्ड रिएक्शन की, और रिवर्स रिएक्शन की सीमा दाएं से बाएं जानिब है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में तेज होता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट शुरू में सुस्त होता है, कम होता है। इसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बतदरीज मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट बतदरीज बढ़ता रहता है। ये आप चार जो है इसके फर्क लिख सकते हैं। पहला कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, और फॉरवर्ड रिएक्शन बाएं से दाएं जाने होता है। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? तेज होता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन बतदरीज का रेट कम होता चला जाता है। रिवर्स रिएक्शन जो है इनमें प्रोडक्ट में है रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन है उनका रेट कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रिवर्स रिएक्शन है उनका रेट बतदरीज बढ़ता रहता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो दाएं से बाएं जाने होते हैं। अगर पेपर में आपसे सवाल पूछे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंशिएट करें, उनमें फर्क बयान करें, तो आपने दरमियान में एक लाइन लगानी है, यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन और यहाँ से रिवर्स रिएक्शन लिखना है। उसके बाद पॉइंट्स आमने सामने लिखने हैं इस तरह करके। यहाँ से हम लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, मतलब कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना, फिर वहाँ लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनना। यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन बाएं से दाएं, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन दाएं से बाएं। फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज, रिवर्स रिएक्शन शुरू में स्लो। फॉरवर्ड रिएक्शन बतदरीज बढ़ता है आपका रेट, और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है बतदरीज कम होता है। तो ये हमारे पास था केमिकल एक्विलिब्रियम, स्टैटिक एक्विलिब्रियम, डायनामिक एक्विलिब्रियम, उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। और कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो डायनामिक एक्विलिब्रियम है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। तो इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हम लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ चले जाएं, और वो जो अहम हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का उसको भी हम कल एड करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।